नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम विद वरुण में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखपाल के एक विवादित प्रश्न पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्रश्न है जिस पर सभी को कॉमन अंक मिल सकते हैं, या फिर जिन छात्रों का वो प्रश्न पहले से ही ठीक था, अगर आंसर उसका चेंज हुआ तो उनका वो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आप कट ऑफ से बाहर हो जाएं। और जिन छात्रों ने उस क्वेश्चन का आंसर अगर चेंज हुआ और वही आंसर लगाया जो आयोग द्वारा माना गया, तो हो सकता है वो सिलेक्शन के और करीब आ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो अंत में आपको वो प्रश्न भी दिखाऊंगा कि वो कौन सा प्रश्न है जिस पर सभी को कॉमन अंक भी दे सकता है आयोग। ठीक है, और आपका आंसर भी चेंज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है। क्या आज के न्यूज़पेपर में कटिंग निकली थी जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 1-2 नंबर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी रॉबिन अग्रवाल, यानी दोस्तों एक रॉबिन अग्रवाल नाम के युवक हैं बुलंदशहर के, उन्होंने ये याचिका दायर की थी। ठीक है, तो रॉबिन अग्रवाल की याचिका अधिवक्ता सामर्थ्य सिन्हा को सुनकर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर अधीन होगा। यानी कि दोस्तों, जब तक आपका इस याचिका का परिणाम नहीं आ जाता तब तक आपका लेखपाल का रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मान के चलिए आपकी एक संशोधित उत्तर की भी आएगी। ठीक है, जिसके आधार पर आपका लेखपाल का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याचिका में कहा गया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। यानी कि आगे मैं आपको वो प्रश्न भी दिखाऊंगा कि वो कौन सा प्रश्न है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि आपका क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 1 नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा गया। यानी कि कोर्ट ने आयोग से कहा है कि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है आपने, उसका आधार क्या है, उसकी जो प्रूफ है वो हमें दिखाइए आप। ठीक है, साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। यानी कि जो परीक्षा का परिणाम है आपका लेखपाल का, वो याचिका का निर्णय जब तक नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सा प्रश्न था जो आपका विवादित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वो प्रश्न है जो आपका विवादित है। हो सकता है इसका आंसर चेंज हो। ठीक है, अगर आंसर चेंज होता है तो कई छात्रों के 1 से सवा नंबर, यानी कि 1 नंबर तो आपका इसका बढ़ेगा, कॉमन नंबर जो सबका बढ़ेगा। और अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ होगा, ठीक है, तो आपका जो नेगेटिव वाला 0.25 है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 1.25 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। ठीक है, तो आयोग ने उसका आंसर जो माना था वो माना था आपका उज्ज्वला योजना। ठीक है, आयोग ने इसका जो आंसर माना था वो माना था उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो हो सकता है कि अब इसका आंसर मान लिया जाए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों आपका एक प्रश्न था NH2 वाला। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश से होकर सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा निकलता है। ठीक है, तो उसका आंसर भी इनमें से कोई नहीं माना गया था। ठीक है, तो हो सकता है इसका आंसर भी इनमें से कोई नहीं माना जाए, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें जो है वो एक भी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है इसका आंसर भी इनमें से कोई नहीं मान लिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे आपका जो कट ऑफ है, जिन छात्रों ने इसका आंसर आजीविका योजना जिन छात्रों ने इसका आंसर उज्ज्वला योजना लगाया होगा, तो हो सकता है उनका अभी आंसर ठीक हो गया हो, पर बाद में अगर आंसर चेंज होता है तो उनका 1.25 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, और अगर इसका आंसर सभी को कॉमन अंक दिए जाते हैं तो उन छात्रों को फ़ायदा होगा जिन्होंने इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर लगाया होगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है इनमें से कोई नहीं मान लिया जाए। तो तीनों यहाँ पर देखने के लिए बनते हैं कि क्या कहते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो वो तो आपका याचिका का परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका इससे कट ऑफ पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो छात्र 77 या 78 पर थे, ठीक है, अगर उनका 1.25 मार्क्स बढ़ जाएगा तो हो सकता है वो सिलेक्शन के और करीब आ जाएँ। ठीक है, तो आप घबराइए मत, आप बस वेट करिए। ठीक है, आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लेखपाल से संबंधित जो भी अपडेट होगा मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।